एक बार एक संत होते हैं, उनके पास एक जिज्ञासु जाता है, पहली बार जाता है। बोलता है, महाराज जी आपके विषय में बहुत सुना है, मुझे भी कुछ ज्ञान दीजिए, कुछ ऐसी बात बताएं जिससे मेरा जीवन सुधर जाए। तो इससे पहले कि संत कुछ बोले, वो बोलता है, आप इतना वैराग्य वाला, इतना विरक्त जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? क्या आपका मन नहीं करता मैं संसार के सुखों को भोगूं? तो वो संत बोलते हैं कि तुमने तो बहुत गहरा प्रश्न किया है। इससे पहले कि मैं तुम्हें इसका उत्तर दूं या किसी प्रकार का ज्ञान दूं, मैं तुम्हें एक बात को बताना चाहता हूं। तो जिज्ञासु बोलता है, आदेश महाराज। तो संत बोलते हैं, अब से ठीक 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु है। तो वो व्यक्ति कदाचित घबरा जाता है, पूछता है, महाराज जी क्या आपने जो बोला वो सत्य है या आप मेरे साथ व्यंग कर रहे हैं? तो साधु ने बोला कि मेरे पास तो व्यंग करने का कोई प्रयोजन नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है या नहीं ये तुम स्वयं ही जान जाओगे 7 दिन के बाद। परंतु अभी तुमको जो जानना है वो मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब से ठीक 7 दिन के बाद तुम्हारी मृत्यु है। तो व्यक्ति उनके चरणों में गिर पड़ता है, बोलता है, महाराज जी कुछ हो सकता है, कोई उपाय हो सकता है कि मेरी मृत्यु टल जाए? मेरा तो अभी बहुत काम शेष है, मेरे परिवार वाले मुझ पर बहुत निर्भर कर रहे हैं, मुझसे अत्यंत प्रेम करते हैं, मेरे बिना भी जी नहीं पाएंगे। तो साधु बोलते हैं, नहीं पार्थ, उपाय तो कुछ नहीं हो सकता, तुमको जाना तो है ही। इसलिए जो जो सबसे जरूरी है, जो जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उसको तुम कर डालो ये 7 दिन के भीतर। तो वो चल पड़ता है अपने घर जाता है, अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेता है और चिंतन करता है, मेरे परिवार का क्या होगा? उसके पुत्र और उसकी पुत्री तो प्रौढ़ अवस्था में होते हैं, सबके शादी विवाह हो चुके होते हैं, परंतु ये स्वयं अभी भी व्यापार करता हुआ है। तो सोचने लग जाता है, मेरी पत्नी मेरे बिना कैसे जिएगी, मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे जिएंगे, मेरे पौत्र मेरे बिना कैसे जिएंगे, और मेरा व्यापार कौन देखेगा? पहले 2-3 घंटे उसके मन में बस यही विचार चलता है कि वैसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, मेरे बाद क्या होगा, धन का क्या होगा, संपत्ति का क्या होगा, व्यापार का क्या होगा, क्या बच्चे अभी इतने लायक हो गए हैं कि अपने पैरों पर खड़े रह सकें, मेरी बीवी को कौन पूछेगा, क्या उसका कोई ध्यान रखेगा? ये चिंताएं उसको घर कर लेती हैं। धीरे धीरे कुछ घंटे बीतने के बाद उसको एक बोध होना शुरू होता है। वो स्वयं से सोचता है कि अब तो जो हो चुका वो हो चुका, और जो होना है उसको भी कोई नहीं रोक सकता। परंतु क्या मैंने अपने जीवन में इतना अच्छा किया कि ऊपर जाके जब मेरी सुनवाई होगी मैं अपना सर उठा के बात कर सकूं? इस विषय में वो विचार कर रहा होता है और देखता है कि जीवन में उसने अत्यंत एक भोग वाला जीवन व्यतीत किया। जब तक इंद्रियों ने साथ दिया भोग करता रहा, जब मन किया खा लिया, जब मन किया पी लिया, जब मन किया सो लिया, जब मन किया वस्त्र पहन लिया, जब मन किया क्रोध कर दिया, और सोचता है कि अच्छा मैंने जीवन में क्या क्या अच्छा किया। तो सकाम भाव से तो उसने कुछ अच्छे कर्म किए थे, परंतु निष्काम भाव से तो बहुत ही कम कर्म किए थे। ना कोई विशेष यज्ञ किए थे, ना तप किया था, ना दान किया था, ना ही निष्काम कर्म किए थे। जब जब किसी की सहायता की वो उसमें स्वयं का स्वार्थ था, चाहे वो इतना सा हो कि व्यक्ति मुझे बाद में प्रतिष्ठा दे, मान दे, या इतना सा हो कि व्यक्ति इसके बदले मुझे कुछ दे। तो इस चिंतन में रहते रहते उसको 8-10 घंटे बीत जाते हैं। उसको बोध होता है कि मेरे साथ तो कोई जाने वाला है नहीं, ना ही ये धन मेरे साथ जाएगा, ना ही मेरा परिवार मेरे साथ जाएगा, ना ही मेरे पुत्र ना पौत्र, कोई भी मेरे साथ तो नहीं जाएगा। तो क्यों ना थोड़ा सा देख ही लिया जाए कि मुझे वास्तव में कितना प्रेम करते हैं। तो वो सब परिवार वालों को इकट्ठा कर लेता है, उसकी बीवी, उसके बच्चे, उसकी बेटी, बहुएं सब आ जाती हैं। उनसे बोलता है कि आज मैं एक सिद्ध महात्मा के पास गया था, उस सिद्ध महात्मा ने मुझे बताया कि आज से 7 दिन के भीतर मेरी मृत्यु है। तो सभी बहुत उच्च स्वर में विलाप करना शुरू कर देते हैं, रुदन करना शुरू कर देते हैं, जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। सभी बताते हैं कि पिताजी हम तो आपसे इतना प्रेम करते हैं, आपके बिना हम नहीं जी पाएंगे। तो उसको भी अपार कष्ट होता है, उसके हृदय पर अपार आघात होता है मोह का, ये जानकर कि ये लोग तो वास्तव में ही मुझे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बिना ये कैसे जिएंगे। क्योंकि मृत्यु का भय यही होता है ना, मृत्यु का भय मृत्यु के आने का भय नहीं होता, मृत्यु का भय होता है जीवन के जाने का भय, छूट जाएगा इस चीज का भय होता है। एक नई चीज आएगी उसका भय नहीं है, एक अनजान वस्तु आएगी उसका भय नहीं है, जो है मेरे पास वो नहीं रहेगा इसका भय है। कुछ घंटे जब बीत जाते हैं वो सबसे बोलता है क्यों ना तुम भोजन कर लो सब लोग,
मेरी तो भूख नहीं है। तो सभी बोलते हैं पिताजी हमारी भी भूख मर चुकी है, हमको भी भोजन नहीं नीचे उतरेगा। आप अपने जाने की बात कर रहे हैं, आप हमारे जीवन का आधार हैं और आप बात कर रहे हैं कि भोजन कर लो। तो मन ही मन में उसे एक खिन्नता और प्रसन्नता दोनों होती है कि मुझे जाना है, इनको छोड़ना है। इस बात की खिन्नता है, इस बात की प्रसन्नता भी है कि ये सब मुझसे इतना प्रेम करते हैं। अब आती है परीक्षा की घड़ी। वो सबसे बोलता है, वो सिद्ध महात्मा ने मुझे एक गुटिका दी है, मुझे एक ऐसी गुटिका दी है जिससे कि मेरी मृत्यु टल सकती है। तो सभी अत्यंत अचंभित हो जाते हैं, बोलते हैं पिताजी ये तो बहुत उत्तम बात है, तो आप गुटिका को क्यों नहीं रख लेते मुख में, क्यों नहीं धारण कर लेते उसको। वो बोलता है नहीं, इतना सरल नहीं है, मुझे और जीवन मिल सकता है परंतु उसके बदले में किसी और को जीवन देना होगा। तो अब मुझे बताओ तुम में से कौन अपने थोड़े से वर्ष मुझे देने के लिए तैयार है? 5, 7, 10, 8 जो भी तुम दे सकते हो वो दे दो, वो वर्ष मेरे खाते में आ जाएंगे। तो पहले तो सभी बोलते हैं कि हम दे देंगे पिताजी। फिर इस बात पर प्रत्येक व्यक्ति चिंतन शुरू करता है। पुत्र बोलता है मेरे तो अभी बच्चे छोटे हैं, मुझे तो अपनी गृहस्थी का पालन करना है, मेरी तो बीवी भी घर पे रहती है, वो मेरे बिना नहीं रह पाएगी, तो इसलिए मैं तो पिताजी अपने वर्ष नहीं दे सकता, परंतु आपके जाने के पश्चात मैं आपकी गति अवश्य कराऊंगा ढंग से और माँ का पूरा ध्यान रखूंगा, उसकी आप चिंता मत करें, व्यापार को भी देखूंगा। तो दूसरा पुत्र बोलता है पिताजी मेरी तो पत्नी बहुत बीमार रहती है, आप जानते ही हैं, यदि मैं चला गया तो पीछे से भी ध्यान नहीं रख पाएगी बच्चों का, इसलिए मैं भी नहीं दे सकता। बेटी बोलती है पिताजी मेरे तो बच्चे बड़े बड़े हैं, परंतु मेरे पति को मेरी बहुत आवश्यकता है, तो मैं भी नहीं दे सकता, और वैसे भी यदि आप मुझसे कुछ लेंगे तो शास्त्र में यही लिखा है कि आपको पाप लगेगा। तो पिता उस बात को सुनता रहता है। उसकी पत्नी पास में आती है, बोलती है यदि मैं ही नहीं रही तो आपको रोटी कौन बना के देगा, इसलिए मेरा जीवन लेकर क्या करेंगे, आप तो अपने कपड़े भी स्वयं नहीं धोते, सब कुछ तो मैं ही करती हूं, इसलिए आपकी आयु हो ही गई है, इसलिए आप शांत मन से ईश्वर की ओर चिंतन करते हुए प्रेम से जाएं, जीवन को पकड़ने की लालसा मत करें। तो बहुत ही विस्मित हो जाता है, बोलता है अच्छा ठीक है तुम लोग जाओ, मैं तुम सबसे सुबह मिलूंगा। सबको भेज देता है, अपने कमरे में वापस बैठ जाता है और चिंतन शुरू करता है कि मैंने जीवन पर्यंत किसके लिए अपना जीवन गला दिया, इनके लिए जिनका प्रेम 2 मिनट में उतर गया बुखार की भांति, कहीं मैंने अपना जीवन व्यर्थ तो नहीं कर दिया। ऐसा सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं कि मैंने इतना धन कमाया, सब प्रकार की अवस्थाएं देखी, इतनी समृद्धि इतनी संपत्ति देखी, परंतु उसको सत्कर्म में नहीं लगाया, भोग में लगा रहा, इनको ही अपना मानता रहा, परंतु वास्तव में क्या ये मेरे हैं, और यदि है भी तो कितने हैं, और यदि पूर्ण रूप से भी हैं तो क्या मेरे साथ जा सकते हैं। जिनके लिए मैंने पाप कर्म किया, जिनके लिए पाप के आचरण को ध्याया, जिनके लिए कुकर्म किया, क्या वो मेरे साथ जाएंगे। ऐसा चिंतन करते हुए उसे कुछ घंटे और व्यतीत हो जाते हैं, सुबह हो जाती है। सुबह उसके परिवार वाले उसके पास दोबारा आते हैं और भोजन लेके आते हैं। नहीं पिताजी आप भोजन कीजिए, आज आप अच्छा भोजन कीजिए, क्योंकि अब कुछ दिनों में आपको जाना है, इसलिए आप हमारी चिंता मत करें, हम ठीक हैं, आप ईश्वर में चिंतन लगाएं। वो और भी अचंभित होता है उनका ये झूठा, ये दिखावे वाला प्रेम देखकर। भोजन करता है, उसको असीम वैराग्य उत्पन्न हो जाता है मन में कि कितना बेकार संसार है। एक दिन बीत जाता है, एक दिन और बीत जाता है, ऐसे करते हुए 4 दिन के बाद पुत्र बहू बेटियां सब आ जाते हैं, बोलते हैं पिताजी अब आपको जाना तो है ही, वो तो सत्य है ही, सबको एक दिन जाना तो है ही, तो हम ये चाहते हैं कि आप अपनी वसीयत लिख जाएं, बाद में लड़ाई झगड़ा ना हो, दिक्कत ना आए, कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े, इसलिए आप अगर बंटवारा कर जाएं ढंग से तो उचित हो जाएगा, सबके जीवन में एक सुकून रहेगा। तो वो सोचता है मैं यहाँ मर रहा हूँ, इनको बंटवारे की पड़ी है, तो बड़े भारी मन से बोलता है ठीक है रख जाओ, मैं आज रात को वसीयत लिख दूंगा। वसीयत लिख देता है। अगले दिन सब वसीयत पढ़ते हैं, कोई खुश होता है, कोई कम खुश होता है, कोई बहुत खुश होता है, कोई बिल्कुल खुश नहीं होता। कोई सोचता है मुझे ज्यादा मिलना चाहिए था, कोई सोचता है मुझे कम मिला है, उसको ज्यादा मिला है।
वसीयत लिखने के बाद बेटी आती है सबसे पहले, बोलती है पिताजी मेरा घर जाना बहुत जरूरी है क्योंकि मेरे बच्चों के इम्तिहान चल रहे हैं, उनकी परीक्षाएं चल रही हैं। पिता मन में सोचता है अरे सबसे बड़ी परीक्षा तो मेरी ही चल रही है। बोलती है इसलिए पिताजी मुझे तो जाना है, अगर ये फेल हो गए तो 1 साल बच्चों का खराब हो जाएगा। मैं आपको यहीं से प्रणाम कर लेती हूँ। हाँ, जब चौथा होगा या छठी या 13वां जो भी होता है उस समय मैं अवश्य आ जाऊंगी। तो पिता की आंखों में से आंसू निकल पड़ता है। बोलता है हाँ बेटी तुम जाओ, मैं अपना ध्यान रखूंगा, यहाँ पे और लोग हैं ही। चला जाता है। बेटी चली जाती है। पुत्र आते हैं। एक बोलता है पिताजी मुझे भी अब आज काम पर जाना चाहिए, 4 दिन हो गया मैं काम पर नहीं गया, ऑफिस में दिक्कत हो जाएगी। वो भी चला जाता है। दूसरा बेटा आता है, बोलता है पिताजी दुकान कौन देखेगा, 4 दिन से बंद पड़ी है। वो दुकान देखने चला जाता है। पत्नी रह जाती है घर पे। पत्नी उसके पास आती है कुछ घंटों के बाद भोजन लेके, बोलती है कि आपने वसीयत में सबके लिए छोड़ दिया, परंतु फला फला आपने एक धन की बात की थी जो आपके पास पड़ा है, जिसकी आपको महीने के महीने कुछ कमाई आती है, उसके बारे में मुझे बता दीजिए, क्योंकि कल को बच्चे मुझे पूछे ना पूछे, मुझे अपना जीवन तो देखना ही है। तो वो उसको उसके बारे में बता के बोलता है अब तू जा यहाँ से। पत्नी को बोलता है तू जा, अब मेरे पास मत बैठ, मुझे एकांत में बैठना है। अब तुझे क्या चाहिए, सब कुछ तो मैंने दे ही दिया सबको। भेज देता है उसको। फिर चिंतन करता है कि मेरे पास कुछ पैसा पड़ा है, उसका मैं दान कर देता हूँ। अपनी तिजोरी खोलता है। शाम का वक्त हो जाता है। सुपात्र जो होते हैं दान के लिए उनको बुला लेता है। पुत्रों को पता चलता है, पत्नी को पता चलता है, तो उसका हाथ रोक देते हैं। बोलते हैं तुम पैसा लुटाने पर लगे हुए हो, तुम्हारे जाने के बाद हम स्वतः ही धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दान कर देंगे, एक बार में तुम भावुक होकर ऐसे पैसे को मत लुटाओ। उसके आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रहती, जैसे उसके दुख की कोई सीमा नहीं रहती। मन में सोचता है कि मेरे पुण्य कर्म के बारे में ना विचार कर ये लोग पैसे के बारे में विचार कर रहे हैं, तो बहुत कष्ट में हो जाता है। बोलता है जो किसी ने मुझे रोका तो हाथ काट दूंगा आज उसका। मुझे दान करना है, मुझे जीवन में कुछ सत्कर्म कर कर ही ऊपर जाना है। कुछ पैसा दान कर देता है, कुछ अपने पास रख के आभूषण और धन अपने गुरु के पास चला जाता है। उस सिद्ध महात्मा के पास चला जाता है जिन्होंने उनसे बोला होता है। इस बात को 6 दिन बीत जाते हैं। कल 7वां दिन आने वाला होता है। उनके पास चला जाता है, उनके चरणों में गिर पड़ता है, दंडवत प्रणाम करता है। बोलता है महाराज जी मुझे आज यहीं अपना दिन बिताना है, यहीं रात्रि बितानी है। आपने बोला था 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु है, कल सुबह मेरी मृत्यु है, तो मैं चाहता हूं मैं आपके श्री चरणों में ही रहूं जिस समय मेरे मृत्यु का समय आए। तो वो संत होते हैं, बोलते हैं ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा। सारी रात वो ईश्वर चिंतन में लगाता है, भजन कीर्तन में लगाता है, ईश्वर सत्संग में लगाता है। अगले दिन सुबह 10 बजे का समय हो जाता है, उसकी मृत्यु का समय हो जाता है। अपने गुरु के पास जाकर बैठ जाता है। 10 बज जाते हैं, परंतु उसको मृत्यु नहीं आती। 10:15, 10:30, 11, 12। जब 12 बज जाते हैं, 2 घंटे मृत्यु के पार हो जाते हैं। उसने तो सुना था काल एक क्षण भी कभी भी असमय से नहीं आता, अपने नियमित समय पर ही आता है। तो गुरु से पूछता है महाराज मेरी मृत्यु नहीं हुई, ये आपका चमत्कार है क्या? वो बोलते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ प्रश्न है अनुज। बोलता आदेश महाराज। बोलते पिछले 7 दिन में तुमने क्या क्या किया? वो बोलता पिछले 7 दिन में मैंने अपने जीवन पर विचार किया, अपनी धन संपत्ति को बांटा, कुछ तप में लगाया, कुछ दान में लगाया। और क्या किया तुमने? मैं अपने परिवार वालों से मिला, उनको बैठ के समझाया। और क्या किया? चिंतन किया। उसमें क्या जाना कि मुझे वास्तव में कोई प्रेम नहीं करता। अच्छा, तो तुमने सुखों का भोग नहीं किया? तुमने उत्तम प्रकार के, नाना प्रकार के, विविध प्रकार के पदार्थों को नहीं खाया? अपनी पत्नी के साथ संसर्ग नहीं किया? बोला नहीं महाराज, वो तो मेरे जहन में ही नहीं आया, वो तो उसका तो विचार भी नहीं आया मेरी बुद्धि में। बोले ऐसा क्यों? जो तुमने 60 वर्ष किया अपने जीवन के, अब क्यों नहीं किया? 7 दिन में क्यों नहीं किया? बोले महाराज मुझे मृत्यु दिख रही थी अपनी, मुझे मेरा सत्य दिख रहा था महाराज, इसलिए मैं उसको नहीं कर पाया। बोले 7 दिन तुम्हें मृत्यु याद रही और तुम्हें इतना वैराग्य उत्पन्न हो गया? वो बोले महाराज मुझे अपना सत्य दिख रहा था, मैं नहीं जानता ये वैराग्य कहाँ से आ गया, पर मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने परिवार से भी कुछ नहीं चाहिए, सब बेकार हैं। सबको धन चाहिए, सबको संपत्ति चाहिए, सबको केवल पैसा चाहिए, सबको सुख चाहिए, किसी को मैं नहीं चाहिए था।
मैं सोचता था ये मुझसे प्रेम करते हैं, परंतु ये मुझसे प्रेम नहीं करते थे। तो साधु बोलते हैं, तुमने मुझसे एक प्रश्न पूछा था कि मैं वैराग्य में कैसे स्थित रहता हूं। तुमने मुझसे पूछा था क्या मेरा मन नहीं करता संसार के सुखों को भोगने का। बस मुझे तो इसी का उत्तर देना था तुमको। तुमने 7 दिन मृत्यु को याद रखा और तुम में इतना वैराग्य आ गया। मैं हर समय मृत्यु को याद रखता हूं।